खीरे की खेती से मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो चलिए आज इससे जुड़ी दो सबसे जरूरी बातें जानते हैं जो किसी भी किसान को कामयाब बना सकती हैं। एक साधारण सी सब्जी और साल भर मुनाफा, ये कैसे मुमकिन है? भाई इसकी वजह है खीरे की जबरदस्त डिमांड। पूरे भारत में इसकी मांग कभी कमी नहीं होती। यही वजह है कि ये एक ऐसी कमाल की फसल है जिससे पूरे साल अच्छी कमाई हो सकती है। आइए जरा और गहराई से जानते हैं कि ये सब होता कैसे है। सोचिए जरा, गली के नुक्कड़ पर मिलने वाले सैंडविच से लेकर 5 स्टार होटल की शानदार सलाद प्लेट तक हर जगह खीरा तो चाहिए ही चाहिए। और यही लगातार बनी रहने वाली डिमांड किसानों के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत सुनहरा मौका लेकर आती है। मतलब अगर खेती सही तरीके से की जाए तो साल के पूरे 12 महीने इससे पैसा कमाया जा सकता है। तो ठीक है, पहला बड़ा फैसला क्या है? वो है क्या उगाना है। मतलब खेती शुरू करने से भी पहले ये तय करना पड़ेगा कि आखिर कौन सी किस्म लगानी है। और देखिए, ये फैसला पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इलाका कौन सा है और वहां के बाजार में क्या बिकता है। मोटे तौर पर देखें तो हाइब्रिड खीरे 2 तरह के होते हैं। एक गहरे हरे रंग वाले जो उत्तर और मध्य भारत में खूब बिकते हैं, और दूसरे हल्के हरे रंग वाले जो दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय हैं। और ये देखिए, यहाँ बात और भी ज्यादा साफ हो जाती है। जो मालिनी किस्म है वो गहरे हरे रंग की होती है और उत्तर भारत के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं दूसरी तरफ है चित्रा किस्म, हल्के हरे रंग वाली। ये दक्षिण भारत में सलाद और सैंडविच के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा, इन दोनों के अलावा मैदान में एक और खिलाड़ी है, देसी किस्म। और मजे की बात तो ये है कि तकनीकी रूप से ये खीरा है ही नहीं, ये ककड़ी है। ये पतली होती है, लंबी होती है और स्वाद में थोड़ी मीठी होती है। इसका जो कुरकुरापन है ना, और इसमें पानी भी कम होता है, यही चीज इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। और इसी खास स्वाद की वजह से इसका अपना एक अलग ही मार्केट और अपने अलग ही चाहने वाले हैं। तो चलिए, किस्म तो चुन ली। अब आता है दूसरा और उतना ही जरूरी बड़ा फैसला, फसल आखिर लगानी कब है। सही समय चुनना ही मानिए सबसे बड़ा खेल है। पहला विकल्प है मानसून का मौसम, यानी जून जुलाई। इस मौसम में क्या होता है कि हवा में नमी होती है जिससे पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन एक दिक्कत है, बारिश अपने साथ कीड़े मकोड़े और बीमारियां भी लाती है। और तो और इस समय फसल ज्यादा आने से बाजार में दाम भी अक्सर कम ही मिलते हैं। दूसरा विकल्प है सर्दी का, मतलब सितंबर अक्टूबर में बुआई। अब ये एक तरह का जुआ है, एक रिस्क है, क्योंकि ये ऑफ सीजन होता है तो दाम तो अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन ठंड की वजह से पैदावार कम हो जाती है। और ऊपर से नवंबर दिसंबर की जो कड़ाके की ठंड पड़ती है ना, उसमें खीरे की मांग भी थोड़ी सी कम हो जाती है। और अब आता है तीसरा और सबसे शानदार मौसम, गर्मियों का, यानी जनवरी से मार्च के बीच बुआई। सच पूछिए तो यही है खीरे की खेती का प्राइम टाइम। क्यों? क्योंकि इस समय बाजार में डिमांड भी जबरदस्त होती है और कीमतें भी आसमान छू रही होती हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों मौसमों में से वो कौन सा वक्त है जब सबसे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है? वो क्या राज है जिससे मुनाफा एकदम टॉप पर पहुंचे? चलिए अब इसी को समझते हैं। तो सवाल सीधा है, बाजार में सबसे ऊंचे दाम पाने के लिए खीरे की बुआई आखिर की कब जाए? और इसका सीधा और साफ जवाब है जनवरी से मार्च के बीच। जी हाँ, यही वो 3 महीने का सुनहरा मौका है, गोल्डन पीरियड है, जो किसानों को सबसे ज्यादा मुनाफा दिला सकता है। अच्छा, पर यह काम कैसे करता है? इसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। देखिए, जनवरी से मार्च के बीच बोई गई फसल अप्रैल की शुरुआत तक कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और यही वो समय है अप्रैल से जून का, जब भयंकर गर्मी की वजह से बाजार में खीरे के दाम सबसे ऊंचे होते हैं। है ना बिल्कुल सिंपल? लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। सिर्फ सही किस्म और सही समय चुन लेना ही काफी नहीं है। असली कामयाबी के लिए खेती के सही तरीके अपनाना भी उतना ही, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जिनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जैसे गर्मियों में जब फसल लगाएं तो मिट्टी को ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए प्लास्टिक मल्च की जगह गेहूं के भूसे जैसे जैविक मल्च का इस्तेमाल करें। वहीं दूसरी तरफ सर्दियों में जड़ों को गर्म रखने के लिए प्लास्टिक मल्च बहुत जरूरी हो जाता है। एक और बहुत अहम बात, खीरे के पौधों पर कभी भी भूलकर भी सल्फर का स्प्रे ना करें, ये उन्हें जला सकता है। और हाँ, अगर बीज वाली किस्म लगाई है तो अच्छी पैदावार के लिए मधुमक्खियों का होना तो समझिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, किसी भी खेत और बाजार के हिसाब से सही किस्म और सही मौसम का चुनाव करना कितना ज्यादा जरूरी है। आखिर यही एक फैसला मुनाफे की पूरी कहानी लिख सकता है। अब सवाल यह है कि अगली फसल के लिए कौन सी किस्म और कौन सा मौसम चुना जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें किसान भाइयों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।